आदाब नाज़रीन, अयोध्या में मस्जिद मंदिर मुकदमे से मुताल्लिक आखिरी फैसले से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किसी सालिसी या समझौते के सवाल पर इख्तिलाफ राय पैदा हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान की अक्सरियत ने किसी किस्म का समझौता ना करने का फैसला किया है, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत ने समझौते के नाम पर सौदेबाजी की मजम्मत की है। समझा जाता है कि अदालत का फैसला 8 नवंबर तक आ जाएगा। हिंदू महासभा का एक लीडर कमलेश तिवारी लखनऊ में कातिलाना हमले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के किसी शनासा ने ही इसे गोली मारी, जो खुद भी जाफरानी लिबास पहने हुए थे। कमलेश इस वक्त मंजर-ए-आम पर आया था जब इसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दिल आज़ार रिमार्क्स किए थे। इसे गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मुकदमा दायर किया गया था। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने इस मुकदमे को ख़त्म किया था। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस महीने में अभी तक कट्टर हिंदुत्व अनासिर की चौथी हलाकत है। 13 अक्टूबर को देवबंद में बीजेपी कॉरपोरेटर धारा सिंह को गोली मार दी गई। 10 अक्टूबर को बीजेपी लीडर कबीर तिवारी को जिले बस्ती में गोली मार दी गई। 8 अक्टूबर को देवबंद में बीजेपी लीडर चौधरी यशपाल सिंह को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। तहकीकात जारी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का फैसला फरवरी 2020 में करेगी। वक्ती तौर पर पाकिस्तान को राहत मिली है। FATF में 3 ज़ुमरे हैं। वाइट लिस्ट, जिसमें ऐसे ममालिक शामिल हैं जिनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात नहीं हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग जैसे इल्ज़ामात से बेनियाज़ है। ग्रे लिस्ट में वो ममालिक शामिल हैं जो FATF के मेयार की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, इनमें पाकिस्तान शामिल है। ब्लैक लिस्ट में वो ममालिक शामिल हैं जिनके खिलाफ दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात साबित हुए। ईरान ब्लैक लिस्ट में शामिल है। अगर फरवरी तक पाकिस्तान FATF के मुकर्रर करदा पैमाने पर ना उतर सका तो इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। इस वक्त ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने की वजह चीन, तुर्की और ईरान की पाकिस्तान को पुष्पनाई है। तेलंगाना के ज़मनी असेंबली इंतखाबात में हुजूरनगर का हल्का सभी जमातों के लिए विखार का मसला बन गया है। बारिश और ख़राब मौसम की वजह से चीफ मिनिस्टर KCR ने अपना दौरे हुजूरनगर मुलतवी कर दिया था, जिससे कांग्रेस और BJP के हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की अहलिया इस हल्के से मुकाबला कर रही हैं, जबकि इलेक्शन 2018 में सिर्फ 1500 वोट हासिल करने वाली BJP को भी उम्मीद है कि वो इस मरतबा कामयाब हो जाएगी। असेंबली इलेक्शन के बाद पार्लिमानी इंतखाबात में BJP की शानदार कामयाबी और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले वाक़यात के पेश नज़र BJP को उम्मीद है कि इस मरतबा इसे अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल होगी और मुस्तक़बिल क़रीब में BJP हुकूमत कायम हो जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मुल्क के नौजवानों को तलक़ीन की है कि वो खिलाड़ियों, सनतकारों या सेलिब्रिटीज़ को अपना रोल मॉडल ना बनाएं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाएं। नौजवानों के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि अगर मुल्क में तब्दीली लाना है तो हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी तब्दीली लानी होगी। पहले जहन में तब्दीली आएगी तो इसका असर ज़मीन पर भी होगा। इन्होंने कहा कि क़र्ज़ और भीख मांगकर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती और गैरतमंद कौम का उसूल यही है। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली होनहार उभरती हुई बॉक्सर निखत ज़रीन ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुतालबा किया कि ओलंपिक के लिए हिंदुस्तानी बॉक्सर्स के सिलेक्शन से पहले मेरी कॉम के साथ इनका एक मुकाबला करवाया जाए। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि चीन में मुनक़िद होने वाले ओलंपिक्स के लिए मेरी कॉम का सिलेक्शन करना चाहती है, जो 6 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और हाल ही में रूस में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तयख़ुन दिया है कि वो बॉक्सिंग फेडरेशन को हिदायत देंगे कि मुल्क स्पोर्ट्स और एथलीट्स के मफाद में जो बेहतर होगा वैसा ही फैसला करेंगे। हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरा टेस्ट रांची में 19 अक्टूबर से शुरू होगा। हिंदुस्तान की टीम ने पहले 2 मैचेस जीतकर सीरीज जीत ली है और विराट कोहली चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप की जाए। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।